हे एवरीवन, दिस इज़ दिव्या एंड वेलकम टू रिजी मैथ्स। सो आज के इस लेक्चर में हम लोग कुछ थ्योरम पढ़ेंगे। ठीक है, अब ये जो थ्योरम है वो आपके पास में सीक्वेंस और कन्वर्जेंस सीक्वेंस के ऊपर बेस्ड है, तो इसीलिए आपको पहले मेरे पहले वाले वीडियोस जो हैं वो देखने पड़ेंगे। जैसे कि सीक्वेंस क्या होता है, कन्वर्जेंस सीक्वेंस क्या होता है, मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, और लिमिट पॉइंट क्या होता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जब आपको पता होगी उसके बाद ही आप आज का लेक्चर जो है वो समझ पाओगे। ठीक है, तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली जो आपके पास में यहाँ थ्योरम है वो क्या है, प्रूव दैट एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज़ एटलीस्ट वन लिमिट पॉइंट। ठीक है, ये आपके पास में बोल्जानो-वर्स्ट्रेस थ्योरम भी हम इसे बोलते हैं, ये सीक्वेंस वाली बोल्जानो-वर्स्ट्रेस थ्योरम है। ठीक है, तो देखो क्या बताना है यहाँ पे अपन को, प्रूव दैट एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज़ एटलीस्ट वन लिमिट पॉइंट। देखो इसमें हमें ये बताना है कि हर एक बाउंडेड सीक्वेंस, मतलब आपको ये पता है कि सीक्वेंस जो है वो बाउंडेड है। ठीक है, हैज़ एटलीस्ट वन लिमिट पॉइंट, और इसके पास में कम से कम एक लिमिट पॉइंट तो होगा ही होगा। आपको ये पता है, मान लो कोई सीक्वेंस है, मान लो यहाँ पे आपके पास में कोई सीक्वेंस आपने लिया। ठीक है, ये जो सीक्वेंस है ये सीक्वेंस बाउंडेड है, ये आपको पता है, लेकिन आपको प्रूफ क्या करना है कि ये जो बाउंडेड सीक्वेंस है इसके पास में कम से कम एक लिमिट पॉइंट तो होगा ही होगा, कम से कम एक लिमिट पॉइंट तो होगा ही होगा। तो चलो अपन प्रूफ करते हैं, कैसे करेंगे। लेट एक्सन बी अ बाउंडेड सीक्वेंस, आप मान लो यहाँ पे एक एक्सन आपने बाउंडेड सीक्वेंस माना, एंड एस बी इट्स रेंज। ठीक है, और इस सीक्वेंस का जो रेंज होगा वो हमने मान लिया एस, दैट इज आप एस को इस तरह से लिख सकते हो। ठीक है, एस क्या है, रेंज है, तो एक्सन सच दैट एन बिलोंग्स टू एन। जब एक्सन के अंदर आप जो भी डालोगे ना, एन की जगह पे डालोगे x1 x2, ठीक है ना, इस तरह से जो आपके पास में आएगा रेंज आ जाएगा एंड सो ऑन। ठीक है, तो हमने एक बार के लिए तो इतना मान लिया है। चलो अब ये आपको पता है, आपने माना एक्सन एक सीक्वेंस। ठीक है, एस जो है वो इसका हो गया रेंज। ठीक है, अब दो केसेस आते हैं। केस वन, जब एस जो है, मतलब ये जो रेंज जो है वो फाइनाइट सेट हो। ठीक है, और दूसरा आपके पास में केस आता है जब ये रेंज जो है वो इनफाइनाइट सेट हो। तो हम दोनों केसेस पे बात करेंगे। ठीक है, अब पहला जो आपके पास में केस है वो क्या है कि एस जो है जब फाइनाइट सेट होगा तब देखते हैं। ठीक है, अब आपको पता है कि व्हेन एस इज़ अ फाइनाइट सेट implies that there exists at least one real number alpha such that xn is equals to alpha। अब क्योंकि s जो है वो एक फाइनाइट सेट है, ठीक है, तो यहाँ पे एक अल्फ़ा जो है कुछ इस तरह से एग्जिस्ट करेगा जो कि xn के इक्वल होगा। ठीक है, फॉर इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज़ ऑफ n, मतलब आपको पता है ना, नेचुरल ये जो n बिलोंग्स टू n है, मतलब ये जो नेचुरल नंबर का जो सेट है इसमें तो बहुत सारे वैल्यूज़ होंगे। तो इन बहुत सारी n की वैल्यूज़ के लिए आपके पास में एक अल्फ़ा एग्जिस्ट कर रहा है जो xn के इक्वल है। ठीक है, चलो फिर हमें बात आती है आपके पास में क्या कि xn इज इक्वल्स टू अल्फ़ा। आपको पता है ये जो है वो बिलोंग कर रहा होगा अल्फ़ा के नेबरहुड में। पता है अल्फ़ा का नेबरहुड क्या होता है। ठीक है, अल्फ़ा माइनस एप्सिलॉन कॉमा अल्फ़ा प्लस एप्सिलॉन। तो हमने बोला ये एक्सन इज इक्वल्स टू अल्फ़ा जो है, तो ये अल्फ़ा अपने इस नेबरहुड के अंदर एग्जिस्ट कर रहा होगा ना। ठीक है, फॉर इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज़ ऑफ n, वही बहुत सारी n की वैल्यूज़ के लिए। ठीक है, इम्प्लाइज दैट, अब देखो, अब अल्फ़ा जो है, अल्फ़ा इस नेबरहुड में एग्जिस्ट कर रहा है, और अल्फ़ा किसके इक्वल है, एक्सन के इक्वल है ना। एक्सन क्या है, एक्सन सीक्वेंस का एक टर्म है ना। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो अल्फ़ा होगा ये लिमिट पॉइंट होगा इस सीक्वेंस एक्सन का। आई बात समझ में। तो हमने एस जब फाइनाइट सेट होगा, मतलब कि जब इस सीक्वेंस की रेंज फाइनाइट होगी, उसके लिए हमने प्रूफ कर दिया कि यहाँ पे कम से कम एक अल्फ़ा, मतलब एक लिमिट पॉइंट सीक्वेंस के लिए एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, अब देखो हम नेक्स्ट चलते हैं कि जब s जो है वो इनफाइनाइट सेट होगा, देखते हैं क्या होता है। सिंस एक्सन इज बाउंडेड, अब ये तो हमें ऑलरेडी पता है कि सीक्वेंस जो है वो बाउंडेड है, लेकिन हमें ये भी पता है कि इसका जो रेंज है वो इनफाइनाइट है, क्योंकि हम ये वाला केस लेके चल रहे हैं। ठीक है, चलो ये हमें दो चीज़ें पता है,
इन दोनों चीज़ों से क्या पता चलता है कि रेंज जो है एस इज़ ऑल्सो बाउंडेड। अब अगर सीक्वेंस जो है वो बाउंडेड है तो ऑफकोर्स उसका रेंज भी बाउंडेड होगा ही ना। ठीक है, चलो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो रेंज है एस, ठीक है, ये जो रेंज है एस ये बाउंडेड है। ठीक है, ये इनफाइनाइट सेट है, इसका मतलब ये इनफाइनाइट बाउंडेड सेट हुआ ना। ठीक है, चलो तो इतना अपन को समझ में आ जाता है। अब आगे चलते हैं। इम्प्लाइज दैट एस हैज़ एटलीस्ट वन लिमिट पॉइंट अल्फ़ा। अब अगर एस जो है वो एक इनफाइनाइट बाउंडेड सेट है, इसका मतलब इस रेंज के पास, हमें नहीं पता कि सीक्वेंस के पास लिमिट पॉइंट है या नहीं है, वो हमें प्रूफ करना है, लेकिन इस रेंज के पास यहाँ से हमें पता चलता है कि इस एस रेंज के पास तो कम से कम एक लिमिट पॉइंट होगा ही होगा। तो ठीक है, हम लोग बोल देते हैं कि एस हैज़ एटलीस्ट वन लिमिट पॉइंट से अल्फ़ा। तो हमने बोल दिया कि ठीक है, एस के पास में एक लिमिट पॉइंट हो गया जिसे हमने अल्फ़ा बोल दिया। ठीक है, समझ में आता है। नाउ अल्फ़ा इज़ अ लिमिट पॉइंट ऑफ एस। अब अल्फ़ा जो है वो इस रेंज का लिमिट पॉइंट है। ठीक है, इसका मतलब एवरी नेबरहुड ऑफ अल्फ़ा, इसका मतलब अल्फ़ा का हर एक नेबरहुड जो है, मतलब जो अल्फ़ा माइनस एप्सिलॉन, सॉरी क्या लिख दिया मैंने, अल्फ़ा माइनस एप्सिलॉन कॉमा अल्फ़ा प्लस एप्सिलॉन, ये जो आपके पास में है ये कंटेन करेगा इनफाइनाइट नंबर ऑफ एस, क्योंकि ये एस का लिमिट पॉइंट है ना अल्फ़ा। ठीक है, तो एस के बहुत सारे एलिमेंट्स तो इसमें होंगे ही ना। ठीक है, अब अगर एस के बहुत सारे एलिमेंट्स जो हैं इसके अंदर होंगे, या मैं बोल सकती हूँ कुछ ऐसा, अगर एस के बहुत सारे एलिमेंट्स इस नेबरहुड के अंदर होंगे तो एवरी एनबीडी ऑफ अल्फ़ा कंटेन एक्सन फॉर एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज़ ऑफ एन। ठीक है, इसका मतलब कि जब वो रेंज, मतलब एस क्या है, एस तो रेंज है। ठीक है, एस तो रेंज है, तो अगर रेंज के बहुत सारे एलिमेंट्स को कंटेन कर रहा है अल्फ़ा अपने अंदर, अल्फ़ा का नेबरहुड अपने अंदर रेंज के बहुत सारे एलिमेंट्स को कंटेन कर रहा है, तो क्या अल्फ़ा का जो नेबरहुड है वो एक्सन को कंटेन नहीं करेगा क्या? फॉर इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज़ ऑफ एन। ठीक है, ये हम साथ में क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि एन जो है, एन की जगह पे आप कुछ भी रख सकते हो ना, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है, इसीलिए हम ये वाली जो चीज़ है ना, इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज़ ऑफ एन, ये बोलते हुए चल रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब हमें समझ में आ गया, यार अल्फ़ा का जो नेबरहुड है वो एक्सन को भी कंटेन कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, क्या अल्फ़ा जो है वो लिमिट पॉइंट नहीं हो गया इस सीक्वेंस का? आई बात समझ में? तो हमने प्रूफ कर दिया कि जो सीक्वेंस है अगर वो बाउंडेड हुआ तो उसके पास में एटलीस्ट वन लिमिट पॉइंट तो होगा ही होगा, और वो बाउंडेड की वजह से ये चीज़ प्रूफ हो पाई है, क्योंकि हमने इसमें एस जो है, मतलब जो उसका रेंज था उसको हमने फाइनाइट सेट लेके देखा, उसका अब इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है ना, या तो फाइनाइट होगा या इनफाइनाइट सेट होगा, है ना, उसका रेंज जो है, और दोनों ही केसेस में फिर हमने ये प्रूफ किया। आया समझ में?